में से कितने ऐसे लोग फर्स्ट टाइम आए हो? आप पहली बार आए हो, आप आपका हैंड रेस कर सकते हो। आप अगर पहली बार आए हो तो आप आपका वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हो, वर्चुअल हैंड रेस। यस, काफी सारे लोग हैं वैसे जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आज। ओके, क्या आपके पास में नोटबुक और पेन है सर? अभी आप बैठे हो। डू यू हैव अ नोटबुक एंड पेन? वेलकम है आपका संजय जी। अगर नोटबुक और पेन नहीं होगा आपके पास तो प्लीज लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बिल्कुल याद नहीं रहेगी आगे। ओके। और कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है? एनीवन देयर जिसका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है? यस, ओके। विपिन मेहता जी, ओके, आप भी हो, वेलकम है आपका भी। यस, शिवानी, ओके शिवानी, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं आपको देख पाऊँ। यस। तो क्या आपको थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है विपिन जी? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो आप आपका वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हो। वर्चुअल हैंड रेस मतलब आप आपके मोबाइल पर से अगर आप लॉगिन किए हो तो नीचे रिएक्शंस होता है, वहां पर जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन आता है। ओके। दीपाली, अगर आप सामने आ सकते हो तो फिर मैं आपसे समझ सकता हूँ कि एग्जैक्टली आपको अगर कोई थायराइड से रिलेटेड समस्या है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ उसमें। ओके। तो यस, आज हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि आपका, मेरा, हम सबका थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम ने टेस्टिमोनी देते हुए बताया था कि मुझे थायराइड है। उन्होंने क्या बताया था? मुझे थायराइड है। और अभी उनका टैबलेट जो है वो कुछ डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया है या कम हुआ है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थायराइड ग्लैंड हम सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। हम सबको थायराइड ग्लैंड है। थायराइड नाम का एक ग्लैंड होता है जो इधर होता है, छोटा है मगर बहुत कमाल का ग्लैंड होता है। ओके। तो ये जो ग्लैंड होता है ये आपको है, मुझे है, हम सबको है। तो सबसे पहले नोट करें, हमेशा जब भी आप बात करें तो थोड़ा सा सही तरीके से बात करें, थोड़ा प्रॉपर बात करें। कभी ये नहीं बोले कि मुझे थायराइड है, आप हमेशा ये बोलिएगा मेरा थायराइड जो है वो या तो कम काम करता है या तो ज्यादा काम करता है। क्योंकि थायराइड सबको है और सबका थायराइड नॉर्मली नॉर्मल काम करता है, जितने लोगों को समस्या नहीं है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है दीपाली तो ले लीजिएगा कुछ। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, 8 में से 1 लेडी को कम से कम जिंदगी में कोई ना कोई एज में हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है 8 में से 1 लड़की में। तकरीबन दुनिया भर में 60% लोग ऐसे हैं जिनका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। 60% लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता, और जिसकी वजह से ना ही वो मेडिकेशंस खाते हैं और ना ही वो किसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करते हैं, और फिर वो बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हैं। ओके। तो ये छोटा सा जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये बहुत ज्यादा कमाल की बड़ी बड़ी चीजें करता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको और मुझे थायराइड ग्लैंड कहाँ कहाँ पर मदद करता है, और फिर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से रख पाएंगे और अच्छे तरीके से इसके साथ में काम कर पाएंगे। उससे रिलेटेड बात होने वाली है आज। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, थायराइड जो है वो हमारे सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक चीज को इम्पैक्ट करता है, हर एक चीज को इम्पैक्ट करता है। ओके। हर एक ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है। हमारे बाल जो है वो ज्यादा गल सकते हैं अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो, या हमारे बाल जो है वो ज्यादा टाइट हो जा सकते हैं। ओके। ज्यादा टाइट हो सकते हैं, कड़क हो सकते हैं अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो। हमारी स्किन के अंदर भी बहुत सारे निगेटिव चेंजेस हो सकते हैं अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो। हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेन में भी चेंजेस हो सकते हैं, आप लिख सकते हो। बहुत सारी बीमारियां हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो है वो हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिसीज, एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिसीज, जिसके अंदर हमारी याद रखने की जो शक्ति है वो हमारी बहुत कम हो जाती है या कई बार तो खत्म हो जाती है। तो अल्जाइमर्स डिसीज भी जो है वो कई बार लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे माइंड में एक स्टोरेज लिमिट होती है, स्टोरेज लिमिट। ये स्टोरेज लिमिट को मॉनिटर करने का काम भी थायराइड ग्लैंड करता है।
ये हमारे जितना स्टोरेज हो रहा है हमारे माइंड में, ये सारों को मॉड्यूलेट करने का काम जो है वो हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। आपको और मुझे कोई अगर टच करे तो आपको और मुझे समझ में आता है कि किसी ने हमें टच किया हुआ है। ओके, तो ये क्यों समझ आता है? बिकॉज जब कोई व्यक्ति हमें टच करता है तो हमारा नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि अच्छा कुछ हुआ है। तो कोई भी चीज जहां पे सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन से लेकर बाहर निकलते हुए हमारे पूरे शरीर में, ये गमन होते हैं नर्वस सिस्टम से। तो आपकी और मेरी नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स है वो अल्टर होते हैं अगर आपका और मेरा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें बहुत ज्यादा सेंसेशंस के अंदर भी इशू आना शुरू हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन करने का मैकेनिज्म है वो भी हमारा चेंज हो जाता है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो बहुत सारे रीजंस मैं आपको दे रहा हूं जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मुझे भी मेरा थायराइड ग्लैंड ने अच्छा काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। हमारे बोन्स में ताकत कम हो सकती है, हमारे बोन्स की ताकत कम हो सकती है अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो, या हमारे बोन्स में फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है जब हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है तो। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो आप हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर बार बहुत कुछ खाते हैं, वो कम खाते होंगे, कैलोरीज भी कम लेते होंगे, मगर जब वेट की बारी आती है तो इनका वेट जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता, इनका वेट कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। आप में से कौन कौन है ऐसा जिनका वेट तो बढ़ता है? मतलब आप इतना खाते नहीं हो, आप शायद दिन में से एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी के अंदर खाते होंगे, मगर आपका वेट बढ़ जाता है बार बार, राइट? तो आपको समझना होगा, हो सकता है आपका थायराइड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपका कम खाने के अंदर भी आपका वेट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो नोट कर लीजिएगा, इसीलिए थायराइड ग्लैंड का ठीक से काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पेट से रिलेटेड शिकायत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वॉशरूम को जाना पड़ता है। ये भी क्यों होता है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और पेट अगर चंगा नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हमारा हार्ट। हमारा हार्ट, हार्ट के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा जो आप लिख सकते हो। आपके और मेरे लिए आपका मेरा हार्ट 100 सालों तक काम करेगा, 100 सालों तक चलता रहेगा अगर हम हर रोज 10,000 स्टेप्स चलते रहेंगे। अगर हम हर रोज 10,000 स्टेप्स चलते रहेंगे तो आपको और मेरा हार्ट जिंदगी भर बढ़िया तरीके से चलेगा। मगर अगर हम उसको ठीक से नहीं चलाएंगे, मतलब अगर हम खुद डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप्स नहीं करेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे किडनी की फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट हो जाती है जब हमारा शरीर जो है वो अंदर से ठीक से काम नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, कई बार लेडीज के अंदर उनकी जो साइकिल्स होती है वो ठीक से नहीं आती बिकॉज उनका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैं अब आज आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड डिटेल में बताने वाला हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बढ़िया। तो चलिए कुछ प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा अभी मैं आपको, कुछ चीजें समझाऊंगा ताकि आपको आराम से हर चीज समझ में आए। यस, क्लियर है, दिखता है? परफेक्ट, ग्रेट। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर जितने अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर एक बहुत गजब का ग्लैंड है जिसे हम लोग बोलेंगे, ये हमारे शरीर का प्रिंसिपल है या डीन है। डीन, डीन बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है जो हमारे ब्रेन में स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस नाम का जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है थायराइड, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH आप इसको बोल सकते हो।
ओके, टीआरएच को रिलीज करता है। ये टीआरएच हाइपोथैलेमस में से बाहर निकल के खून में से उसी के तुरंत नीचे एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसे बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये टीआरएच आता है खून के माध्यम से अंदर वहां पर। और टीआरएच जो है, ये अभी नॉर्मल प्रोसेसिंग कैसी होती है हमारे बॉडी में, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो टीआरएच होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाओ, आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाओ और उसको रिलीज कर दो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में स्थित है, हमारे ब्रेन में स्थित है, ये क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हमारे खून में रिलीज कर देता है। और जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे खून के अंदर आ जाता है तो उसके बाद में वो थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है, जहां पर थायराइड ग्लैंड में जो हमारे गले के यहाँ पे एक बटरफ्लाई टाइप का एक ग्लैंड होता है वहां पे आता है और थायराइड ग्लैंड को आदेश देता है कि आप आपका काम जारी रखें। तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है आप लिख सकते हो। थायराइड ग्लैंड को डेली बेसिस पर T3 और T4 ये दोनों बनाने होते हैं, T3 और T4। और इसके साथ में आप लिख लीजिए इसे कैल्सिटोनिन भी बनाना होता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन चीजें बनाने का काम जो है ये थायराइड ग्लैंड करता है। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत बढ़िया सी कोई चीज होती है जिसे बोला जाता है फीडबैक लूप, आप लिख लीजिए फीडबैक लूप, फीडबैक लूप। तो क्या आप में से हर एक व्यक्ति को नॉर्मल फंक्शनिंग पता चली? नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है? हाइपोथैलेमस जो है ये टीआरएच नाम का हार्मोन खून में रिलीज करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये खून में से थायराइड ग्लैंड में जाएगा और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, T3 और T4 को रिलीज करेगा, T3 और T4 को रिलीज करेगा। आप लिख सकते हो T3 कितना रिलीज करेगा, 6 mcg पर डे, आप लिख सकते हो। नॉर्मली हमारा जो शरीर है वो सिर्फ 6 mcg T3 का बनाता है डेली बेसिस पे, और ये T4 जो है इसे 100 mcg का बनाता है, 100 mcg बनाता है अपने शरीर में आता है ये। अब ये जो T4 है आप लिख सकते हो, ये T4 जो है, ये T3 और T4 क्या है, तो T3 का मतलब है, लिख लीजिएगा, आयोडीन के 3 आइटम्स, आयोडीन के 3 आइटम्स। और T4 का मतलब क्या है, आयोडीन के 4 आइटम्स, आयोडीन के 4 आइटम्स। अभी हमारे शरीर के अंदर आयोडीन के जो 3 आइटम्स होते हैं वो रेडीली इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जितने फंक्शंस मैंने अभी आपको बताए, ब्रेन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हार्मोन्स से रिलेटेड, ओके, हार्ट से रिलेटेड, ये सारे एक्टिवेट करने का काम, इन्हें सारों को ठीक से रखने का काम T3 करता है। तो फिर T4 क्या करता है, तो आप लिख लीजिए T4 जो है ये इनएक्टिव कंपाउंड है, इससे हमारे शरीर में डायरेक्टली कुछ नहीं होता, मगर ये T4 जो है ये हमारे लीवर में जाता है, आप लिख सकते हो। और लीवर में जाने के बाद में इसको हमारा लीवर दो पार्ट में आगे कन्वर्ट करता है, एक होता है T3 और एक होता है T1, एक होता है T3 और एक होता है T1। मतलब T4 को हमारा लीवर फिर से दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, विच इज T3 एंड T1। और ये जो T3 है ये हमारे शरीर में फिर से जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज है उनको ठीक से काम करने के लिए काम करता है। क्लियर है अभी तक आपको सबको? ओके, अब ये जो T3 है, T4 है, ओके, आप इसको लिख सकते हो। ये T4 जो है ये इनएक्टिव कंपाउंड है और उसके बाद में जब वो लीवर में जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा इसका कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर। तो T3 के अंदर कितना हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है आप लिख लीजिएगा 23 mcg। तो पहले बना 6 mcg जो हमारे थायराइड ग्लैंड ने बनाया और दूसरा बना 23 mcg। तो टोटल अगर आप देखते हो तो 29-30 mcg के आसपास में हर रोज हमारा शरीर जो है वो T3 बनाता है। और ये इतनी छोटी मात्रा का T3 हमारा ब्रेन, हमारे थॉट्स, हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारा हार्ट, हमारा पता नहीं हर एक ऑर्गन को
सही तरीके से काम करने के लिए मदद करता है। इतनी छोटी मात्रा, आप समझ रहे हो T3 की कौन, अगर आप उसको एक वेइंग स्केल के ऊपर लोगे, हम लोग mg की बात नहीं कर रहे, हम लोग mcg की बात कर रहे हैं। ओके, तो एक mg बहुत छोटा होता है, अब हम उससे भी बहुत छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, mcg की बात कर रहे हैं। तो इतना छोटा mcg क्वांटिटी के अंदर T3 का रिक्वायरमेंट होता है, मगर क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, इसकी वजह से उतना भी हमारे बॉडी में ठीक से रिलीज नहीं हो सकता या ठीक से काम नहीं करता। इतनू सा ये जो T3 रिलीज हो रहा है, आप लिख लीजिएगा इसको। अब ये कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है जिसे बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो हर बार फीडबैक लिया जाता है, हाइपोथैलेमस जो है, ये ये प्रिंसिपल है, ये प्रधान, ये राजा है, ऐसे समझ सकते हो आप। हर बार राजा, मान लीजिए अभी हम इसको आगे राजा ही बताएंगे, तो आपको राजा अगर मैं बोलूं तो आपको सोचना है हाइपोथैलेमस। तो कोई भी जो राजा होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली खुद काम नहीं करता, उसके नीचे कौन होता है, प्रधान होता है, कोई सेनापति होते हैं उसके, राइट। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सेनापति बोलेंगे, सेनापति। ओके, और ये जो है ये उसके नीचे का एक कोई मैनेजर बता, समझ लीजिएगा थायराइड को, ये प्रधान के नीचे का एक बंदा समझ लीजिएगा जो पूरा काम देखता है। अब होता क्या है, हाइपोथैलेमस खुद खुद से डिसीजन कोई नहीं लेता। हाइपोथैलेमस हर बार, मतलब राजा जो है वो हर बार ये जानने की कोशिश करता है कि प्रजा को जरूरत है क्या, और प्रजा को किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। ओके, तो हाइपोथैलेमस हर बार पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पूछता है कि भैया आपको T3 T4 को रिलीज कराना है क्या खून के अंदर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है रुको 2 मिनट, मैं जरा थायराइड से पूछ के आपको बताता हूँ। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड से पूछने का काम करता है, क्या, हाँ जी, क्या आपको T3 T4 की जरूरत है, आपको और रिलीज करना है। तो जब तक राजा के दस्तखत नहीं होंगे, ओके, फरमान के ऊपर राजा के दस्तखत नहीं होंगे, तब तक थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 रिलीज अपने आप से नहीं कर सकता। इस बात को समझ लीजिए। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस पूछता है कि भैया T3 T4 की जरूरत है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड को पूछता है कि क्या आपको T3 T4 रिलीज करने की जरूरत है। तो थायराइड जो है वो अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन से डेटा इकट्ठा करता है, और वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या मुझे और T3 T4 रिलीज करने की जरूरत है क्या। और ये जो फीडबैक है ये वो देता है थायराइड ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर ये सेम फीडबैक आगे जाता है हाइपोथैलेमस को। तो अगर थायराइड ने बोला हाँ मुझे और चाहिए, तो सेम फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि हाँ बॉडी को नीचे थायराइड में T3 की जरूरत है, T4 की जरूरत है, आप भेजो। तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से को बोलेगा हाँ जी हमें उसको रिलीज करना है, आप फरमान भेजो। तो फरमान क्या है, TRH, ओके, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। तो ये जो TRH है वो आएगा, उसके बाद फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर TSH बना के रिलीज करेगा, और फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 बनाएगा। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ आई जो अभी मैंने बोली, या आप में से कितने लोगों को नहीं समझ आई, आप चैट विंडो में डाल सकते हो कि नहीं सर बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपने ध्यान देके नहीं सुना होगा तो आपको नहीं समझ आएगा, अगर आपने पूरा ध्यान दिया होगा तो 100% आपको ध्यान में ये पूरा समझ में आया होगा। तो क्या समझू मैं, क्या आपको समझ आया, आप चैट विंडो का इस्तेमाल कर सकते हो, समझ में आया है। ओके, दीपक बोलते हैं उनको समझ आया, यस। बाकी सुनैना भोसले बोलती है नहीं समझ आया, शिवानी बोलती है जो नहीं है उसको समझ आया, वेरी गुड। सुभाष मलगे को भी समझ आया, ओके ओके ओके। तो बड़ा आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। ओके, हमें पहले नियम समझ लेने हैं, नियम, तो ही हम समझ सकते हैं कि गैप किधर है, गड़बड़ किधर है। नियम क्या है, राजा अपना काम प्रजा के हिसाब से करेगा। प्रजा कौन है, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स प्रजा है। राजा प्रजा से फीडबैक लेता है मगर खुद डायरेक्टली फीडबैक नहीं लेता,
क्या करता है, राजा अपने सेनापति से बात करता है, सेनापति उप सेनापति से बात करता है, और उप सेनापति सबसे डेटा लेके ऊपर देता है। तो गड़बड़ी किधर हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है जो उप सेनापति है वो जो डेटा लेता है और ऊपर भेजता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है ना, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और अगर उसने जो डेटा दिया ऊपर थायराइड को, वो ठीक से डेटा दे दिया, मगर थायराइड से भी गलती हो सकती है, वो डेटा अगर उसने ठीक से ऊपर नहीं पास ऑन किया तो इसे बोलते हैं फीडबैक लूप। अगर वो ये फीडबैक लूप सही से काम किया तो आपके शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड मस्त काम कर रहा है, मगर यही फीडबैक लूप अगर आपके शरीर में गड़बड़ा गया तो आपका थायराइड ग्लैंड कभी जिंदगी में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। समझ आया, फीडबैक लूप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फीडबैक लूप है ये हमारे बॉडी में सही काम करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारे शरीर में सही मात्रा में T3 और T4 बनने चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड हमेशा के लिए हमारा बढ़िया काम करेगा, और थायराइड ग्लैंड की वजह से जितने ऑर्गन काम करते हैं वो हमारे सारे के सारे ऑर्गन ठीक से काम करेंगे। ओके, आई होप अभी आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये आज का जो वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग मैं स्टे फिट विद अमित नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर लोड कर दूंगा, पब्लिक के लिए ओपन कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, सो ये है फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमें ये समझना है कि थायराइड में दो टाइप हो सकती है। हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो जरूरत से ज्यादा T3 T4 को रिलीज कर रहा है, या हो सकता है कि वो जरूरत से कम T3 T4 को रिलीज कर रहा है। ओके, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप लिख सकते हो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसकी लेवल खून के अंदर अगर आप चेक करते हो और अगर ये 0.4 के नीचे होती है तो इसका मतलब है आपका थायराइड जो है ये ओवर एक्टिव है, मतलब आपको हाइपर थायराइड है, हाइपर थायराइड है। और अगर आपके शरीर के अंदर 0.4 से लेकर 3 की रेंज तक या इवन 5 की रेंज तक भी अगर आपका TSH का लेवल है तो इसका मतलब है आपका शरीर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रेंज अगर ये रहेगी तो। मगर यही अगर आपके शरीर के अंदर थायराइड, जब आप खून का टेस्ट करते हो ओके, तो उसके अंदर अगर आपने ये देखा कि TSH के लेवल आपके 5 से ज्यादा है, 5.5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसका मतलब है आपका जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है। वो क्या है, अंडर एक्टिव, मतलब वो कम काम कर रहा है, वो कम काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में या हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वो कौन सी चीजें होती है। हाइपर मतलब जब आपके शरीर के अंदर आप लिख सकते हो जो थायराइड के लेवल्स है वो TSH के लेवल्स है वो कम साइड में है, कम। अब नॉर्मली मेजर लोग जितने यहाँ पर है जिनको भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, 99% ऑफ द टाइम लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जो लोग होते हैं आप लिख सकते हो वो काफी दुबले पतले होते हैं, और अगर आपका वेट बढ़ते जा रहा है तो आपको हाइपर नहीं, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओके, तो नोट कर लीजिएगा आगे की बात। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर आप दुबले पतले हो तो आपको बहुत ज्यादा थकावट हमेशा नजर आएगी, आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, इररेगुलर आपकी हार्ट बीट होगी, आपकी हार्ट बीट काफी बड़ी हुई होगी, आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस होता रहेगा, आप बहुत जल्दी नर्वस हो सकते हो, आपकी बॉडी को सेंसिटिविटी जो है वो काफी हाई लेवल पे होगी। मतलब आपको थोड़ा सा भी अगर आप धूप के अंदर चले गए तो थोड़ा सा भी धूप के अंदर चले जाने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इंटरनली और आप हीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होंगे, हैंड ट्रिमर्स मतलब हैंड इस तरीके से शेक करना, दोज आर कॉल्ड एज हैंड ट्रिमर्स। डायरिया जैसी चीजें हो सकती है। ओके, फ्रीक्वेंट बॉवेल के मूवमेंट्स होने की वजह से बहुत ज्यादा आपको लूज मोशंस हो सकते हैं या मोशंस ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, बहुत पसीना आना, मसल ट्विचिंग हो सकती है, आपके नाखून जो है वो कड़क हो सकते हैं, आपके पाम्स जो है वो लाल रंग के बन सकते हैं, बल्जिंग आईज मतलब आंखें बाहर की साइड में आई हुई इस तरीके से फील होने का प्रॉब्लम भी हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चेंज हो जाती है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे। इंक्रीज्ड हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, तो अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा पैमाने पे झड़ रहे हैं, हो सकता है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, या स्किन आपकी मोटी हो रही है, सॉरी स्किन आपकी पतली हो रही है, स्किन पतली हो रही है, तब भी आप सोच सकते हो कि शायद ये हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू हो सकता है। गोइटर मतलब ये जो है, यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, इसमें सूजन आना शुरू हो जाती है और ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, उसे बोला जाता है गोइटर, और ये नीचे ऐसे लटकना शुरू हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन अगर होता है तो दैट इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आप लिख लीजिएगा। अगर आप में से वैसे कितने लोग हो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप हैंड रेज कर सकते हो। आप में से कितने लोग हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है अभी हाइपोथायरॉयडिज्म? यस, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, ओके। अब मैं आपको जो सिम्टम्स बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको समझ आए कि ओ यस, ये तो मेरे साथ में हो रहा है, ये आपको समझ आएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, बार बार नर्वस होना, कोई भी चीज को लेकर उखड़ जाना, छोटी सी कोई चीज होगी मगर आपकी रिएक्शन गजब की बड़ी होगी। ओके। नंबर 2, इरिटेबिलिटी, कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने का बिल्कुल आपका इंटेंशन नहीं होगा, आप उसको बीच में ही बंद कर दोगे। ओके। रात में नींद कम और पंखा ज्यादा लोगे, मतलब क्या, पंखे की तरफ ज्यादा देखते बैठोगे। मेंटली अपने आप को हमेशा हारा हुआ सोचोगे, मेंटली हमेशा अपने आप को हारा हुआ सोचोगे, जिसकी वजह से आप एक ही चीज पे बार बार लगातार फोकस करते रहोगे, और आपको डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम नजर आ सकता है। कई बार ये भी हो सकता है कि आप डॉक्टर साहब के पास में जाओ और डॉक्टर साहब आपको डिप्रेशन में से बाहर आने की दवाइयां देंगे, मगर एक्चुअल प्रॉब्लम दवाई खा के सॉल्व नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम जब तक आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तब तक सॉल्व नहीं होगी। तो लिख लीजिए, दवाइयां जो है ये आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। अब आपको आज यहाँ पे समझना है कि क्या मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर की रिलीफ चाहिए, या मेरे अंदर, शरीर के अंदर पूरी तरीके से जड़ से मुझे बदलाव चाहिए। तो अगर आप जड़ से बदलाव चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है, सारी चीजें लिखिएगा, बहुत सारी सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। नेक्स्ट, वेट लॉस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और वेट गेन कंटिन्यूअसली होते रहता है। ओके। बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही खाया होगा, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले पेट भर के खाया होगा, मगर फिर से भूख लगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लिख लीजिए, बिकॉज खून के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, खून के अंदर शक्कर की मात्रा ज्यादा है। ओके। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हाथ थोड़े से कांप सकते हैं आपके, और नाखून जो है वो जल्दी कट सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, आपकी स्किन जो है ये हमेशा वार्म रहने का कार्यक्रम करेगी, और ठंडी में आपको ज्यादा तकलीफ होगी, ठंडी में आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट नहीं सही से महसूस, मतलब सही से झेल नहीं पाती बॉडी, हाइपोथायरॉयडिज्म में ठंडी को ठीक से नहीं झेला जाता। ओके। आपके बाल जो है वो बीच में से टूटना शुरू होंगे, बीच में से, जड़ से नहीं टूटे, मतलब जड़ से भी टूटेंगे मगर बीच में भी टूटना शुरू होंगे, तो उसे बोला जाता है दो मुंहे बाल, दो मुंहे बाल। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लंबे बाल रहना काफी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके बाल बीच में ही टूट जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। आपके हार्ट रेट के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मसल में क्रैम्प्स आना, मसल में वीकनेस आना, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। और साइकिल्स जो है वो कई महीनों तक, मतलब दिनों की जगह वो महीनों तक नहीं आएंगे, ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आप हो। ओके। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, आप लिख लीजिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में साइकिल में क्या चेंजेस आते हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म में साइकिल में क्या चेंजेस आते हैं, आप लिख लीजिए। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपके 2 पीरियड्स के अंदर का जो गैप है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और यही अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है
तो आपके 2 पीरियड का गैप कम हो जाता है। एक तो वेट भी कम और पीरियड्स भी जल्दी आ रहे हैं। अब आप एक बात को समझिएगा, एज ए लेडी जब आपको पीरियड्स आते हैं तो खून बहता है। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति दुबला पतला हो रहा है, ऑलरेडी उसके शरीर में एनर्जी कम हो रही है, उसे थकावट हो रही है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, और उसके बाद में पीरियड्स की साइकिल छोटी हो गई और ज्यादा खून बह रहा है, तो ऐसे वक्त में ये लेडी को एनीमिया होने का पूरा चांस रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होने का पूरा चांस रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा थकावट ऐसे व्यक्ति का दिखना शुरू हो जाएगा। यही जब बहुत ज्यादा पीरियड में गैप आना शुरू हो जाता है, 26-28 दिनों की जगह पे आपको 60 दिन के बाद, 80 दिन के बाद, 90 दिन के बाद में अगर पीरियड्स आ रहे हैं, या 150 दिनों के बाद पीरियड आ रहे हैं, 5 महीना हो गया पीरियड ही नहीं आए, ओके, ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है आप खुद सोच सकते हो। एक लेडी के लिए उसके अंदर और एक पुरुष के अंदर का जो मेन डिफरेंस है वही होता है मेजरली उसके कुछ फीचर्स होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट रिलेटेड हो, चाहे वो साइकिल से रिलेटेड हो, यही तो चीजें हमको डिफरेंशिएट करती है एक मेल में और फीमेल में। तो उसे कहीं ना कहीं, क्योंकि पीरियड ठीक से नहीं आ रहे, तो वो काफी इनसिक्योर हो जाती है। ओके, और इस वजह से मानसिक तनाव बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाता है। ओके, और अगर कोई लेडी शादी होने के पहले हाइपोथायरॉयडिज्म में है और उसके पीरियड्स काफी टाइम के बाद में आ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन की जो साइकिल है वो भी उसकी ठीक से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से बच्चे होने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कई बार लोगों को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ओके, क्लियर है सबको? सो ये कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, जब शरीर के अंदर ठीक से ये नहीं होता, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं होता, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंदर इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, आप मेन हो और अगर आपका ठीक से थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, तो आपका इंटरकोर्स का टाइमिंग, ओके, इजैकुलेशन जिसे बोला जाता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका जो पेनिस होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, ये ठीक से आपका फंक्शन करने के लिए काफी दिक्कत देगा उसमें। यही अगर आप एक वुमेन हो और अगर आपको थायराइड डिसीज है, तो यहाँ पर क्या होता है, पेनफुल कंडीशंस हो जाती है सेक्स करते हुए, और हाइपो एक्टिव आप बन जाते हो। हाइपो एक्टिव बनने का मतलब होता है आपका खुद का इच्छा शक्ति जो है वो काफी कम हो जाता है। तो वुमेन्स के अंदर ये चेंजेस हो जाते हैं, मेल्स के अंदर अलग चेंजेस हो जाते हैं। तो इन सब ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड हमेशा अच्छा रहे? तो सिंपल सी बात है, प्रजा को जो चाहिए वो मिलेगा, तो राजा भी खुश रहेगा, सेनापति भी खुश रहेगा, उपसेनापति भी खुश रहेगा, और प्रजा भी खुश रहेगी। राइट? तो ये समझना जरूरी है कि प्रजा को क्या चाहिए, और वो मैकेनिज्म जिससे फीडबैक आ रहा है, अगर इसकी गलती रोकी जाए तो हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सकता है। अब सबसे पहली चीज जो आपको और मुझे समझनी है कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल जब पहले काम कर रहा था, तो अभी अचानक से खराब क्यों काम कर रहा है? आप लिख लीजिए, हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल गलत है। लाइफस्टाइल गलत है का क्या मतलब है? पहला पॉइंट लिख लीजिए, हो सकता है आप देर रात सोते हो। आप देर रात सोते हो सकता है आप हर छोटी बड़ी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, करते कम हो, और रिजल्ट आपको जो चाहिए वो नहीं मिला तो सोच सोच के ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। नंबर 2। नंबर 3, हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए जो खाना चाहिए, वो खाना अगर आप उसको ठीक से नहीं देते हो, तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई एक प्रॉब्लम से थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारी के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, और आपका न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं होगा। जब ये तीनों चीजें आपकी ठीक नहीं है,
तब आपका थायराइड ग्लैंड खराब काम करता है और तब आपको कोई तकलीफ होती है, इसलिए आप डॉक्टर साहब के पास में जाते हो। डॉक्टर साहब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और आपको बोलते हैं ओके, आपके लेवल्स की डिपेंडिंग आपको बताया जाता है कि आपको कितने मिलीग्राम की गोली चालू करने की जरूरत है। ओके, आपके खून के अंदर के लेवल्स, आपके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मिलीग्राम की गोली चाहिए। मगर मेजर लोगों ने आप में से नोट किया होगा कि जब आपका आज से 10 साल पहले थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो शायद आपको 12.5 या 25 मिलीग्राम की गोली चालू थी। मगर पिछले उसके बाद के 4-5 सालों के बाद में कहीं ना कहीं आपकी गोली जो है वो 25 मिलीग्राम से शायद 50 मिलीग्राम पे पहुंची होगी। पिछले 5 सालों में, मतलब ओवरऑल 10 सालों के बाद में हो सकता है आपका जो थायराइड जो गोली खा रहे हो आप, वो 125 मिलीग्राम पे पहुंची होगी, वो 150 मिलीग्राम पे पहुंची होगी। कुछ लोगों की कंडीशन इतनी वर्स्ट होती है कि जब वो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में, तभी उन्हें 100 मिलीग्राम की, 150 मिलीग्राम की थायरोक्सिन की टैबलेट चालू की जाती है। राइट, एम आई राइट? तो हो क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा थायराइड ग्लैंड जो काम करना चाहिए उसकी जगह पे हम लोग बाहर से एक हार्मोन की गोली खा रहे हैं। अब जब हमारे शरीर में बाहर से एक हार्मोन की गोली आती है तो हमारा शरीर बोलना शुरू करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड बोलता है यार बाहर से आ रही है तो मैं क्यों काम करूं, तो बाहर से ही आने दो। तो इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपका थायराइड ग्लैंड जो भी नॉर्मल काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी और कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गोलियों का डोज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब थायराइड ग्लैंड के ठीक से काम नहीं करने के लिए हमारा शरीर, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, ये सारा, हमारा न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें जिम्मेदार है। और ये जो कैटेगरी ऑफ डिसीजेस में आता है उसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब हमारा शरीर ऑटोमेटिक खराब हो रहा है। ऑटोमेटिक, आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक मतलब जो ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, इन सारे डिसीजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेडिटेशन सॉल्यूशन के तौर पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेडिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके माइंड की क्लैरिटी, जिंदगी में आपको क्या चाहिए और वो कैसे आप पा सकते हो, अपने मन को कितना कंट्रोल में रख सकते हो, उसको इधर उधर भटकने की जगह कैसे उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। ओके, सबसे पहला फैक्टर आएगा मेडिटेशन। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप बढ़िया तरीके से मेडिटेशन करिए सबसे पहले। नंबर 2, आप हमारे जो बीटीसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नाम का जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर पार्ट बनिए। बाय द वे ऑल बीटीसी पार्टिसिपेंट्स, आज रात में 9 बजे हमारा आधे घंटे का मेडिटेशन का सेशन होगा, तो आप जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। जितने लोग बीटीसी के अंदर है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में है, आप सब लोगों के लिए आज का आखिरी सेशन होगा। हमारा नया बीटीसी का बैच जो है वो तुरंत अभी चालू होने वाला है, इमीडिएटली जैसे ये बैच खत्म हो जाता है। दिवाली रहेगी तो भी हम लोग ये बैच चालू करेंगे 12 तारीख को। और मजे की बात यह है कि 12 तारीख से 17 तारीख तक हम लोग कोई डे काउंट नहीं करेंगे किसी का भी, 12 से 17 को। और 17 को हमारा ओरिजिनल फर्स्ट सेशन होगा। तो एडमिशंस हमारे 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे, मतलब इमीडिएटली अभी शुरू हो जाएंगे। और 12 तारीख को एक सेशन होगा जिसमें हम लोग स्पेशल दिवाली के लिए क्या चीजें करनी है, क्या अवॉइड करना है, वो सारी चीजें एक्चुअली हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, सो ये हो गया। तो और जितने लोगों को अभी तक आपने बीटीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप नए हो, आज शायद पहली बार आए हो, दूसरा चौथा सेशन होगा आपका, डोंट वरी। आप क्या करिएगा, आप नए बीटीसी में पार्टिसिपेट करिएगा। आप क्या कर सकते हो, नए बीटीसी में पार्टिसिपेट करके आप जो है आपका व्हाट डू यू से एडमिशन कंफर्म करके जो नया बैच होगा उसका मेडिटेशन का जब बैच होगा तब आपको वो करने मिलेगा। ओके, अभी पुरानी बैच का बीटीसी का मेडिटेशन का सेशन आज रात में होगा। द नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए क्या न्यूट्रिशन लगता है। सबसे पहला पॉइंट, उसे लगता है आयोडीन। आयोडीन, अब हम लोग बोलेंगे सर आयोडीन तो हम लोग हर रोज खाते हैं, नमक खाते हैं तो उसके अंदर से तो आयोडीन चला जाता है। मगर ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पास में जो नमक अवेलेबल होते हैं ये 15 ppm के ऊपर की क्वांटिटी के अंदर उसमें आयोडीन होता है। मतलब अगर आप कोई भी आपके घर में अभी जो आपके पास नमक का पैकेट होगा जाके देख लीजिएगा, उस पे लिखा होगा मोर देन 15 ppm आयोडीन की मात्रा।
ओके। और एक्चुअल में आपके और मेरे शरीर के थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए 45 ppm से ज्यादा का आयोडीन लगता है, 45 ppm से। अब प्रॉब्लम क्या है, हम समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार हम तो नमक ठीक से खा रहे हैं, मगर उतना जो आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड को मिलना है वो हमें नहीं मिल रहा। नंबर 2 लिख लीजिएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए सेलिनियम नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट लगता है, सेलिनियम। नंबर 3, हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी की जरूरत गिरती है, आयरन की जरूरत गिरती है, जिंक की जरूरत गिरती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत गिरती है, विटामिन B12 की जरूरत गिरती है। ये सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये अगर सही मात्रा में हमारे थायराइड ग्लैंड को हर रोज मिले तो ऑटोमेटिक हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करना शुरू कर सकता है। ओके। हमें माइंड मैनेजमेंट पे भी काम करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे भी काम करना है, और तीसरा है स्लीप मैनेजमेंट पे भी काम करना है। क्योंकि अगर आप रात में लेट सोते हो तो दिन भर हमारा थायराइड ग्लैंड काम कर करके थक जाता है, रात में भी वो काम करता है मगर कंपेयर टू दिन उसकी एक्टिविटी वहां पे कम होती है। तो हमारे शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन का रिपेयर टाइम होता है, वैसे ही हमारे थायराइड ग्लैंड का जो रिपेयर टाइम है वो 9 से 11 के बीच में आता है रात में। तो 9 से 11 के बीच में अगर हम लोग सोए हुए होंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। यही अगर हम पिक्चर बैठ कर देखेंगे या और कुछ चीजें देखते बैठेंगे, मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम और या फेसबुक को स्क्रॉल करते रहेंगे, फालतू का व्हाट्सएप निकाल के हाय हेलो कैसा चल रहा है तुम्हारा, कैसा चल रहा है मेरा करते बैठेंगे, ओके, बिना काम का प्रोडक्टिविटी, बिना इसका कुछ करते बैठेंगे, लेट सोने को जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से रिपेयर नहीं होगा। ओके। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म जिसकी मैंने आपको बताई, आप लिख लीजिए, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं अपना थायराइड ग्लैंड नॉर्मल रखने के लिए क्या करता हूं, मैं आपको अब वो बताने वाला हूं। आप वो चीज करोगे तो आपका भी थायराइड ग्लैंड हमेशा अच्छा काम करने का पूरा चांस रहेगा। नंबर 1, कंटिन्यूअस बेसिस पे मेडिटेशन करना। नंबर 2, रात में जल्दी सोना, कम से कम 10 बजे के पहले तो सो जाओ भाई। नंबर 3 जो है वो नोट कर लीजिए, डेली बेसिस के ऊपर बेसिक ब्रेकफास्ट का नाश्ता करना, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करना, और फॉर्मूला 15 का इस्तेमाल करना, लिख लीजिए। प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे थायराइड ग्लैंड में ठीक से काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूं मेरा थायराइड ग्लैंड जिंदगी भर अच्छा काम करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने शरीर को जो अलग अलग विटामिन मिनरल्स की जरूरत हो रही है वो सारे के सारे देने पड़ेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल सकता आज मेरा मैग्नीशियम देने का मूड नहीं है और मेरा थायराइड ग्लैंड फिर भी ठीक से काम करेगा, जबकि मेरे बॉडी में मान लीजिए मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम की कमी होगी तो नींद भी ठीक से नहीं आएगी, थायराइड ग्लैंड को भी अगर ठीक से मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में डेफिशिएंसीज और बड़े पैमाने पे होती जाएगी, हमारे बोन्स के प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला 15 और लिख लीजिए फॉर्मूला 9, फॉर्मूला 9, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये चारों फॉर्मूला लीजिए। अब ये फॉर्मूलाज क्या है आप नोट करिएगा, ये फॉर्मूलाज ये ऐसे हर्बल प्रिपरेशंस है जो आपके बॉडी में जाने के बाद में आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके शरीर में जो कमियां हैं वो सारी कमियां भर के निकलेंगी, जिसे हम लोग फॉर्मूलाज बोलते हैं। अगर मैं उसे टैबलेट बोलूंगा, कैप्सूल बोलूंगा, तो आपके दिमाग में एक ट्यूबलाइट चमक जाएगी कि अच्छा ये तो मेडिसिन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फॉर्मूलाज हैं जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, हर्बल प्रिपरेशन जिनको हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर ये फॉर्मूलाज मुझे कितने दिन खाने हैं। ओके। तो आपके पास मैं बता दूं, आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप अलग अलग दवाइयां जिंदगी भर खाते रहिएगा या आप ठीक से न्यूट्रिशन को जिंदगी भर लीजिएगा। दोनों के अंदर अंतर क्या है, दोनों के अंदर अंतर यह है कि मेडिसिन एक के बाद एक आपकी बढ़ती जाएगी। ओके। थायराइड ग्लैंड, पीसीओडी मतलब थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, अर्थराइटिस, डायबिटीज, ये सारे भाई बहन हैं, ब्लड प्रेशर सारे भाई बहन हैं।
एक आ गया तो उसके बाद दूसरा आएगा, आप टैबलेट से मैनेज करते रहोगे, मगर फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर दूसरा मेहमान, फिर तीसरा मेहमान, ऐसा आके आपकी बॉडी अंदर से जल्दी खराब हो जाएगी। ओके, यही जब आप न्यूट्रिशन दोगे तो आप आपके शरीर की कमियां पूरी करोगे। और क्योंकि आज के खाने पीने में वो पोषण नहीं मिल रहा है जो आज से 50 साल पहले हमारे शरीर को मिलता था, हमारे माँ बाप के शरीर को मिलता था, वो आज हमारे शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है। हर एक चीज के अंदर कीटनाशक डाले हुए हैं, हर एक चीज हाइब्रिड बनी हुई है, जो कोई भी चीज के अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से हम अगर फिर से ये सोचेंगे कि ओके मैं 2 महीने तक खाता हूँ और उसके बाद में मैं फिर से नॉर्मल खाना खाना शुरू करता हूँ, तो आपके नॉर्मल खाने में से ये सारे वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे बोल के तो दिक्कत आ रही है। तो अगर आप फिर से उसी के ऊपर जाओगे तो कहाँ से आपका शरीर ठीक से काम करेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप नॉर्मल खाना भी खाइए और साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का भी एडिशन करिए, ताकि जिंदगी भर आपकी बॉडी अंदर से अच्छी रहे, आपकी उम्र कम से कम 8-10 साल से बढ़े, आपका शरीर अंदर से जवान होता जाए, आपका थायराइड ग्लैंड भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा काम करे। वैसे ये तीनों चीज अगर आप करते हो, जैसे लाइफस्टाइल चेंज मैंने बताया, स्लीपिंग पैटर्न पे काम करना बताया और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, तो मैं आपको एश्योर करता हूं आपका थायराइड ग्लैंड बहुत बड़े हद तक या पूरी तरीके से रिपेयर भी हो सकता है, या बहुत बड़े हद तक अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों की टैबलेट जो है वो कम हुई है। आप में से कितने लोगों की क्या क्या टैबलेट्स कम हुई है, जरा फटाक से हैंड रेज करना। थायराइड की नहीं, जो भी चीज की अगर आपकी कोई टैबलेट कम हुई होगी तो जस्ट हैंड रेज करना आप सब लोगों ने, जिन जिन लोगों की टैबलेट डॉक्टर साहब ने कम करी है तो आप हैंड रेज करना। ओके, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, एक लाइन में आपको उसका जवाब देना है। आपकी कौन सी टैबलेट कम हुई यहां आने के बाद? यस बोलिए अंसार जी, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ सर, मेरे पाइल्स की जो होती है ना, पाइल्स पाइल्स की टैबलेट कम हुई सर। ओके, आपकी पाइल्स की टैबलेट कम हो गई है, चलिए मुबारक हो आपको। यस, केवल जी आपका कौन सा टैबलेट कम हुआ है? थायरॉइडची 1,600 पॉवरची टॅबलेट होती सर. ओके जवळपास ती नॉर्मल आल्यावर 50 पर्यंत आली ओके आणि नंतर थोडंसं जाणवते की थायरॉइड वाढलेला आहे काय की हे एक मध्यंतरी ट्रेस आल्यामुळे आपकी बरंच. आपकी 150 से 50 पे आई है अभी। ओके परफेक्ट। ओके यस, विष्णु जादव जी क्या बताएंगे, आपकी क्या पहले टैबलेट थी और अभी क्या सीन है? ये सर, मेरी एसिडिटी की टैबलेट थी, एसिडिटी की टैबलेट मेरी बंद हो गई सर। ओके, आपकी एसिडिटी की टैबलेट बंद हो गई, ठीक है। विदुला आपकी कौन सी टैबलेट बंद हो गई है? मेरी नेप्रोसिन और ओमनाकॉर्टिन जो स्टेरॉइड था वो भी बंद कर दिया ये क्यों ले सर. रहे थे आप? अर्थराइटिस के लिए, अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन. राइट, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो वो अभी आपकी बंद हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने बंद कर दी है, ग्रेट। ओके यस, मीनाक्षी जी आपकी कौन सी टैबलेट बंद हुई है? अनम्यूट करके बात करें। बीपी, थायराइड और शुगर तीनों की टैबलेट कम हुई है, ओके कम हुई मतलब है, बंद हुई है। बंद हुई है। ओके यस, भाग्यश्री बेतेराज आपकी कौन सी टैबलेट बंद हुई है? माझी बीपीची आणि मायग्रेन आणि ऍसिडिटीची 3. आपकी उम्र कितनी है जो आपको बीपी की तकलीफ हो गई? पासून होती बीपी, आता 34 चालू आहे माझं. नहीं नहीं, अच्छा 34 ईयर्स के हैं अभी आप, और आपको इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर की टैबलेट शुरू हो गई थी। ओके, वो अभी आपकी बंद हो गई, ग्रेट। और फ्रेंड्स इनके हस्बैंड ही डॉक्टर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरोबर है ना? तुमची मिस्टर डॉक्टर आहेत ना, राइट। यस, हेमंत राजे आपकी कौन सी टैबलेट एक्चुअली कम हुई है या बंद हुई है? प्रेशर की 40 mg की टैबलेट थी, वो पूरी बंद हो गई। किस और चीज की? शुगर की भी मतलब डायबिटीज की, वो भी जो 10 mg की थी वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। एक डायबिटीज की बंद हो गई और दूसरी ब्लड प्रेशर की, बीपी की टैबलेट आपकी बंद हो गई। ओके यस, रमेश जी आपकी कौन सी टैबलेट बंद हो गई है? बीपी की 50 की 20 पे आ गए सर। ओके, कम हो गई है अभी आपकी, yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, संजय कल्लेवाड आपकी कौन सी टैबलेट कम हुई है या बंद हुई है? तर माझ्या पत्नीला पिरियडचा प्रॉब्लेम होता आणि ते आता कमी झालं सर, पिरियडचं त्याच्यामुळे. ओके, तो पत्नी को बात करने देंगे थोड़ा। यस, हाँ, तो मैडम क्या आप बताओगे हमको, आपको कौन सी टैबलेट चालू थी और अभी उसका क्या स्टेटस है? सर मला पिरियड मध्ये भरपूर त्रास व्हायचा, तर डॉक्टरांनी मला पिरियड्स मध्ये 4-5 दिवस घेण्यासाठी टॅबलेट्स दिले होते. 9 वर्षापासून मी टॅबलेट्स घेत होते आणि आता ते जेव्हा आपलं फॉर्म्युला 14 सुरू केला क्या तेव्हा आपका ऐसा सिचुएशन था कि आपको
टैबलेट लेने के बाद में ही पीरियड्स आते थे, अदरवाइज नहीं आते थे? क्या ऐसी कंडीशन थी आपकी? नहीं सर, पीरियड्स लेट होते थे और जब आते थे बहुत पेन होता था। ओके, जब आते थे तो बहुत पेन होता था और आपके पीरियड लेट आते थे। तो अभी जब से आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारा, ओके, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? सर मेरा वेट लॉस तो हुआ है, उसके साथ मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम भी खत्म हुआ है, और मेरा जो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था वो भी अभी कम हुआ है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी टैबलेट खाने की जरूरत होती है आपको या पेन होता नहीं, बिल्कुल नहीं सर। है? थैंक यू सो मच। यस सुनैना जी, आपको क्या फर्क आया हुआ है? मुझे थायराइड की गोली चालू थी पिछले Okay. 3 साल से, तो अभी 2 महीने पहले मेरी वो टैबलेट बंद हो गई। अच्छा, पूरी तरीके से बंद हो गई है अभी? बंद हो गई, हाँ पूरी क्या तरह बात से। है। गजब गजब, थैंक यू। यस, ओके, वंदना काळे जी, आप बताइए आपका क्या इम्प्रूवमेंट? मला शुगर होती, शुगरची टॅबलेट बंद केली आणि थायरॉइडची कमी केली, 600ची होती ती 100 केली. क्या बात है, देखिए फ्रेंड्स, क्या गजब का इनका एक्सपीरियंस है। आणि पीसीओडीचा पण प्रॉब्लेम होता, तो पण म्हणजे आता सॉल्व्ह झालाय. डॉक्टर देखिए, म्हणले मैंने तुमच्या अभी क्या ह्याच्यामध्ये बोला? लय म्हणजे फरक झालाय. यस, मैंने अभी क्या बोला, आपने सुना? थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, सारे भाई बहन हैं, इनके घर में 3 आ चुके थे। अगर अभी भी नहीं सुधरते, जल्दी से न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चालू नहीं करते, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते, और दिक्कतें बढ़ जाती, राइट? यस वर्षा, आपके अंदर क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं? क्या टैबलेट चालू थी आपकी? सर मुझे एसिडिटी के लिए बहुत सारे तीन टैबलेट्स चालू थी, और औषध भी चालू था, और पीसीओडी की भी बहुत सारी टैबलेट्स थी। यानी पीसीओडी जब मैं गोलियां ली थी तब आती थी, लेकिन ऐसे नॉर्मल से नहीं आती थी। और 3 साल से ये सब टैबलेट्स मेरी बंद हो गई है सर। एसिडिटी की बहुत सारी टैबलेट्स मुझे चालू थी, और नींद। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू। वक्त की कमी है इसलिए ये करना पड़ा। अभी भी फ्रेंड्स कितने तो सारे लोगों के हैंड रेज है, वक्त की कमी है इसलिए हम सब लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। मगर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बार हमारे माइंड में ऐसा आता है कि शायद मेरा ये हेल्थ कंडीशन जो भी है वो मेरा ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर माइंड पर, सोच पर काम करें, अगर शरीर पर काम करेंगे, खाने पीने पे काम करेंगे, आपके शरीर के अंदर की लगभग हर एक जो भी प्रॉब्लम होगी, कितनी मर्जी सीवियर हो जाए, आप उसको अपने खाने से, अपने सोचने से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से आप इसकी रीप्रोग्रामिंग आपके बॉडी की कर सकते हो, और आपके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव और आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हिम्मत ना हारें, जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो करें, आपके कोच को पूरी तरीके से सरेंडर करें। कोच यानी वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। तो अगर आप आप आपके कोच की पूरी बात मानिए, बीटीसी जैसे प्लान जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर डायरेक्टली आपको मुझसे भी गाइडेंस मिलेगा, आप उनको फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आफ्टर ऑल हेल्थ इज रियल वेल्थ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव एन अमेजिंग टाइम। आपको अगर आज के सेशन अच्छा लगा है तो ये सेम सेशन जो है वो हमारा रिपीट होगा आगे चलकर। तो जब भी रिपीट होगा आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव एन अमेजिंग टाइम। थैंक यू।